अपने बाबा के साथ रहते थे। माँ उन्हें बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। एक दिन उनके बाबा मोहन की भी नौकरी चली जाती है। तब मौली ने खोली तंदूरी मोमोज की दुकान। 14 साल की मौली और 10 साल का मुकुल दोनों उस समय घर पर अकेले रहते, जब मोहन काम पर जाया करता था। मौली बड़ी बहन होने का फर्ज बखूबी निभाती और मुकुल की अच्छे से देखभाल करती। मुकुल, चल खाना खा ले, मैंने दाल चावल बनाए हैं। दीदी, तुम रोज मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती हो। माँ होती तो वो भी मुझे ऐसे ही प्यार करती, है ना? हाँ मुकुल, माँ हमें ऐसे ही प्यार करती। माँ खाना भी बहुत अच्छा बनाती थी। माँ को याद करके दोनों भाई बहन की आंखें भर आती हैं। आंसू पोंछते हुए मौली मुकुल को अपने हाथों से खाना खिलाती है। दीदी, तुम्हारे हाथ से बने खाने में भी बिल्कुल वैसा ही स्वाद है जैसा माँ के हाथों में था। अच्छा, बातें कम कर और जल्दी जल्दी खाना खा ले। दीदी, तुम भी खाओ ना। मुकुल अपने नन्हे हाथों से मौली को खाना खिलाने लगता है। खाना खाकर मुकुल खेलने लगता है और मौली घर के दूसरे कामों में लग जाती है। शाम हो जाती है। दीदी, बाबा कब आएंगे? मुकुल खाकर सो जा। रात का खाना खिलाकर मौली मुकुल को सुलाने लगती है। तभी दरवाजे की कुंडी बजती है। दीदी, बाबा आ गए। हाँ मुकुल, तू आराम कर, मैं दरवाजा खोलती हूँ। मौली दरवाजा खोलती है तो मोहन घर के अंदर आता है। मेरी बच्ची, तूने खाना खाया? नहीं बाबा, मैंने मुकुल को खाना खिला दिया है। आपका इंतजार कर रही थी। आप और मैं दोनों साथ में खाएंगे। देख, आज मैं तुम दोनों के लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए हो बाबा? आज मैं तुम दोनों के लिए तंदूरी मोमोज लाया हूँ। आज होटल में तंदूरी मोमोज बना था। सारे ग्राहक खाकर चले गए। होटल बंद होने वाला था, लेकिन ये थोड़ा सा तंदूरी मोमोज बच गया था। मैंने मालिक से कहकर थोड़ा सा तुम दोनों के लिए ले लिया। मोहन एक होटल में वेटर का काम करता था। वो अपने बच्चों के लिए रोज होटल से कुछ न कुछ खाने को लेकर आता। कभी चाउमीन, कभी रोल तो कभी पैटिस। आज वो पहली बार बच्चों के लिए तंदूरी मोमोज लेकर आया था। बाबा, मैं भी तंदूरी मोमोज खाऊंगा। हाँ मुकुल बेटे, मैं तुम दोनों के लिए लाया हूँ। मौली ने पैकेट खोला तो उसमें 4 पीस तंदूरी मोमोज थे, साथ में लाल चटनी भी थी। दोनों भाई बहन ने 2-2 पीस तंदूरी मोमोज खाए। पापा, क्या तंदूरी मोमोज इतना टेस्टी होता है? होता होगा मौली बेटा, मैंने तो कभी नहीं खाया। ये तंदूरी मोमोज तो बहुत टेस्टी है। इसे खाकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी खाओ ना बाबा। मौली ने एक तंदूरी मोमोज मोहन को भी खिलाया। तंदूरी मोमोज तो सच में बहुत स्वादिष्ट होता है। तभी मैं कहूँ कि लोग इसे इतना क्यों पसंद करते हैं। चलो बाबा, अब हम दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। आपको सुबह काम पर जाना है ना? मौली अपना और मोहन का खाना लगाती है। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह मोहन जब होटल जाने लगता है तो मुकुल उससे कहता है, बाबा, आज भी तंदूरी मोमोज लेकर आना। ठीक है मुकुल बेटा, मालिक से कह दूंगा, वो तुम दोनों के लिए तंदूरी मोमोज दे देंगे। मोहन होटल चला जाता है और मौली घर पर रहकर मुकुल का ध्यान रखती है। लेकिन उस दिन होनी को कुछ और मंजूर था। मोहन जिस होटल में काम करता था, वहाँ अचानक आग लग जाती है। आग बड़ी भयानक थी, जिसमें सारा होटल जलकर राख हो जाता है। मालिक, मत रोइए, भगवान सब ठीक कर देंगे। मोहन, मैं तो सड़क पर आ गया। न जाने ये सब कैसे हो गया और अब कब ठीक होगा पता नहीं। अब मैं तुम लोगों को काम पर नहीं रख पाऊंगा। उस दिन मोहन अपने मालिक को दिलासा तो दे रहा था, लेकिन वो खुद बहुत परेशान था कि अब वो क्या करेगा। मुकुल और मौली की परवरिश कैसे करेगा, उन्हें क्या खिलाएगा, परिवार का गुजारा कैसे चलेगा। शाम को मोहन भारी मन से घर लौटा। बाबा, आज होटल से हमारे लिए तंदूरी मोमोज लाए हो ना? लेकिन मोहन ने मुकुल की बात का कोई जवाब नहीं दिया। मुकुल ने मोहन के पास जाकर उसके दोनों हाथों की ओर देखा। मोहन खाली हाथ घर आया था। बाबा, आप तंदूरी मोमोज नहीं लाए? मुकुल, बाबा परेशान लग रहे हैं। बाबा को आराम से बैठ जाने दे, फिर उनसे बात करना। मोहन उदास होकर चारपाई पर बैठ जाता है। क्या बात है बाबा, सब ठीक तो है ना? नहीं मौली बेटी, कुछ ठीक नहीं है। अब मैं कभी होटल नहीं जा सकूंगा। क्यों बाबा, क्या मालिक आपसे नाराज हो गए हैं? नहीं, मालिक नाराज नहीं हुए हैं, भगवान हमसे रूठ गए हैं। आज होटल में ना जाने कैसे आग लग गई और सारा होटल जलकर खाक हो गया। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ बाबा। अब क्या होगा? वही तो सोच सोच कर मैं परेशान हो रहा हूँ।
आप परेशान मत हो बाबा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। आप देखना, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। मौली ने खाना लगाया और तीनों खाना खाने बैठे, लेकिन मोहन से खाना नहीं खाया जा रहा था। उधर मुकुल तंदूरी मोमोज की रट लगाए बैठा था। दीदी, मुझे तंदूरी मोमोज खाना है। उसका स्वाद मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। मुकुल रानी मुझसे गप्पे तो नहीं मारेगी ना? मैं सारा दिन घर में अकेली बोर हो जाती हूँ। तुम और तुम्हारे भैया ऑफिस चले जाते हो, उसके बाद मैं घर में अकेली रह जाती हूँ। भाभी, आप अपनी सहेलियों के साथ कहीं घुमाया करो ना। शादी से पहले कितनी सहेलियां थी आपकी, उनसे अब आप मिलती भी नहीं हो। उनसे मिला करो, उनके साथ फिल्में देखो, शॉपिंग करो, आपका मन लग जाएगा। रुपेश इस तरह से बोलकर निभा की सारी